तो दोस्तों आज जो हमारा सवाल है एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम पूरा विस्तार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पढ़ना है, पढ़ते समय हमें ध्यान देना है कि सवाल में दे क्या रखा है और निकालना क्या है। तो दोस्तों आइए हम सवाल को पढ़ते हैं कि जैसा कि बोल रखा है एक त्रिकोणीय पार्क है, यानी त्रिकोणीय पार्क एबीसी है जिसकी भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर दे रखी है और साथ में एक माली है धनिया जिसको क्या करना है, इस त्रिकोणीय पार्क के चारों ओर बाड़ लगाना है और अंदर क्या करना है, घास लगाना है उसको। तो यानी कि इस पार्क के अंदर उसको घास लगाना है और घास को बचाने के लिए कटीले तार से बाड़ लगाना है धनिया को। तो दोस्तों यहाँ पे जो घास जितने क्षेत्र में उगाई जा रही है, तो क्षेत्र का मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिकोणीय पार्क का और साथ में हमें क्या निकालना है कि 1 मीटर का जो खर्चा है ना वो 20 रुपए आ रहा है। तो यानी कटीले तार का जो बाड़ लग रहा है उसका हमें खर्चा निकालना है और जो कटीला तार है ना वो कहां कहां पे लग रहा है, तो त्रिभुज के तीनों ओर से लग रहा है लेकिन बीच में 3 मीटर एक चौड़ी जगह छोड़ी जा रही है गेट के लिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दे रखा है सवाल में उसको लिखेंगे। तो दे क्या रखा है कि जो ए दे रखा है वो 50 मीटर है और जो बी है वो 120 मीटर है और जो सी की वैल्यू है दोस्तों वो 80 मीटर दे रखी है यहाँ पे। अब हमें तीनों साइड दे रखा है तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप। तो एबीसी त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होगा। तो यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू है दोस्तों 50 दे रखी है और जो बी की वैल्यू है 120 दे रखी है और जो सी की वैल्यू दोस्तों 80 दे रखी है। इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास 250 आ जाएगा। जैसे 80 में 120 जोड़ेंगे तो 200 आएगा, 200 में हम 50 जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा और यहाँ पे कितना है 2। अगर हम इसको 2 से कट करेंगे दोस्तों तो हमारे पास जो आंसर आएगा यानी 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 यानी 125 मीटर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया। तो दोस्तों जब त्रिभुज का हमारे पास अर्ध परिमाप आ गया, इसके बाद हमें क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है और हीरोन्स फॉर्मूले में क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों। तो अब देखो कि हमारे पास दोस्तों जो एस हमने जो निकाला था, हमारे पास जो एस आया था वो 125 मीटर आ गया था और जो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं यानी कि ए जो 50 मीटर दे रखा है और जो बी मैंने बताया था कि जो बी है 120 मीटर दे रखा है यहाँ पे और जो सी की जो वैल्यू है वो 80 मीटर दे रखी है दोस्तों। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखेंगे हम तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लिखेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होता है। अब दोस्तों हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास निकल के यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब हीरोन्स फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यू पुट करेंगे। तो जो s की वैल्यू है दोस्तों 125 मीटर निकली है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125। अब यहाँ पे क्या करेंगे, s माइनस यानी कि 125 माइनस जो a की वैल्यू है वो 50 है, यहाँ पे हम 50 लिखेंगे। फिर 125 माइनस जो v की वैल्यू है वो 120 है, यहाँ पे 120 लिखेंगे। फिर 125 माइनस जो हमारे पास जो c की वैल्यू है दोस्तों वो 80 दे रखी है तो यहाँ पे हम 80 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी को घटाएंगे यानी जो 125 लिखा गया है 125 को हमें ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है यहाँ पे। अब 125 में से हमें 50 को घटाना है तो यानी कि 5 में से अगर 0 जाएगा तो हमारे पास 5 ही आएगा और यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 7 आएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे 125 है, 125 में से अगर हम 120 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। मल्टीप्लाई 125 है यानी कि 5 है बेटा, 5 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और 12 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो निकल के आया
जो आंसर 125 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 45। अब इनका क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो 125 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, तो आपको पता है 125 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे। तो देखो जो यूनिट प्लेस होता है, अगर यूनिट प्लेस पे अगर 5 आ जाता है या 0 आ जाता है, तो जो संख्या होती है बेटा वो 5 से कट जाती है। तो अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बचा, यहाँ पे 25 हो गया, तो 5 5 या 25 हो जाएगा। और फिर 25 को अगर मैं 5 से कट करूंगा तो 5 टाइम्स जाएगा, फिर 5 को अगर मैं 5 से कट करूं तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि दोस्तों 125 का जो प्राइम फैक्टर हुआ, प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 5 5 और 5। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम दोबारा से तोड़ नहीं सकते हैं। तो 125 का जो प्राइम फैक्टर आया वो 5 5 5 आया। तो यानी कि 125 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 125 की जगह पे लिख सकता हूं मैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब दोस्तों 75 को भी हमें अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ना है, यानी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है। तो आप 75 को यानी 75 को भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ो। इसके भी यूनिट प्लेस से 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25, 5 से कट करोगे 3 टाइम्स जाएगा, फिर 3 को इससे कट करोगे तो 1 टाइम जाएगा। यानी कि 75 को दोस्तों अगर मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ू तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे 5 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई 45। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि 45 को भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है। अगर मैं 45 को भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ू तो इसके भी यूनिट प्लेस से 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 9 जा 45 और 3 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम जाएगा और फिर यहाँ पे 1 टाइम जाएगा। यानी कि 45 को मैं लिख सकता हूं दोस्तों 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये सारे जो डिजिट हमारे पास निकल के आ गए वो सारे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है। अब यहां से हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें देखना है कॉमन। देखो पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है और यहां पे पेयर बन रहा है, यानी 5 के हमारे पास 3 पेयर बने और 3 का हमारे पास 1 पेयर बना। तो यानी कि दोस्तों यहां से मैं 5 के जो 3 पेयर बने हैं उन तीनों पेयर में से मैं एक 5 को बाहर करूंगा और साथ में मैं एक 3 को भी बाहर करूंगा, और जिसका पेयर नहीं बना है उसको मैं रूट में छोड़ूंगा। यानी कि इस 5 का पेयर नहीं बना है इसको मैंने रूट में छोड़ देना है, और इस 3 का पेयर नहीं बना है इसको मैंने रूट में छोड़ देना है। अब दोस्तों अगर इन सभी का मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, और 25 का अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 5 मल्टीप्लाई 3 आ गया, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 15 आ गया। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15 कैरी करूंगा 1, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करूंगा तो 7 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, यानी कि 3 7 5 रूट में दोस्तों 15। तो हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे और ये मीटर में दे रखा है, यहाँ पे 375 रूट में 15 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इस त्रिभुज का क्या आ गया, हमारे पास क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक तो हमने क्षेत्रफल निकाला, अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, खर्चा निकालना है कटीले तार लगाने का। तो खर्चा हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हमें देखना है आगे कि हम खर्चा कैसे निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। हमें लिखना है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप, जो त्रिभुज एबीसी का परिमाप होगा दोस्तों वो क्या होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। अगर हम किसी चीज का परिमाप निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हम त्रिभुज का परिमाप निकाल रहे हैं, तो त्रिभुज का परिमाप निकालने का मतलब बेटा जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं ना उनका योग जो होगा ना वही त्रिभुज का परिमाप होगा। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी इस त्रिभुज की, तो आपको पता है एक भुजा एक भुजा जो है 50 मीटर है, दूसरी भुजा 120 मीटर है और तीसरी भुजा कितनी है, 80 मीटर है। अगर इन तीनों भुजाओं को मैं जोड़ दूंगा तो ये जो त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज है यानी कि जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है ना इसका परिमाप निकल जाएगा दोस्तों। यानी कि हमारे पास जो एक भुजा है वो 50 है और दूसरी भुजा 80 है और तीसरी भुजा दोस्तों 120 है। तो अगर मैं तीनों भुजाओं को दोस्तों मैं जोड़ दूं तो हमारे पास त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा, और जो त्रिभुज का परिमाप आएगा दोस्तों 120 में अगर 80 जोड़ूंगा तो मैं 200 आ जाएगा, 200 में अगर मैं 50 जोड़ू तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 250 मीटर आ गया। तो दोस्तों जो हमारे पास जो त्रिभुज का परिमाप निकल के आ गया वो 250 मीटर आ गया। लेकिन हमें कटीले तार का परिमाप निकालना है, यानी कटीला तार कितना लंबा है हमें वो बताना है दोस्तों। तो ये जो 3 मीटर जो चौड़ा गेट है ना दोस्तों, उसे अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास कटीले तार का
परिमाप आ जाएगा, यानी कटीले तार की लंबाई आ जाएगी। परिमाप का मतलब होगा दोस्तों लंबाई। तो यानी कि मैं लिखूंगा कटीले तार की लंबाई, यानी कटीले तार की लंबाई। कटीले तार की जो लंबाई है दोस्तों, त्रिभुज का जो परिमाप है 250, अगर 250 में से मैं 3 मीटर जो जगह बची है, चौड़ी जो जगह बची है ना, अगर मैं इसको माइनस कर दूं इसमें से 250 में से, तो हमारे पास दोस्तों आ जाएगा 247 मीटर। यानी कि हमारे पास जो तार की लंबाई आ गई दोस्तों 247 मीटर आ गई। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, कटीले तार लगाने का खर्चा निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि 1 मीटर का जो खर्चा आ रहा है दोस्तों वो 20 रुपए आ रहा है। यानी कि 1 मीटर कटीले तार का जो खर्चा है वो 20 रुपए है। तो हमारे पास कितना मीटर कटीला तार आया बेटा कि 247 मीटर। यानी धनिया जो है 247 मीटर कटीला तार लेके आई है इस त्रिभुजाकार जो भूखंड है उसको घेरने के लिए, अपनी घास को बचाने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं यहां से लिखूं कटीले तार का खर्चा, यानी कटीले तार का खर्चा, जो खर्चा होगा, ये जो परिमाप है 247, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों 20 से, तो हमारे पास आ जाएगा कटीले तार का खर्चा। तो दोस्तों अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करूंगा तो 14 आएगा, कैरी करूंगा 1, 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करूंगा 8 आएगा, 8 में 1 जोड़ूंगा 9, 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूंगा 4 आएगा, 4 को एज इट इज लिख दूंगा और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 लगा दूंगा। तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया 49 और 40। तो जो धनिया है, धनिया ने इतना रुपया खर्चा करके, यानी 4940 रुपया खर्चा करके कटीला तार लाती है इस त्रिभुजाकार भूखंड जहां पे उसने घास लगाया है उसको बचाने के लिए। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको समझ में आई, अगर मेरे द्वारा कराया गया क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। Entertainment. Log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.